Everyone, this is Pallavi once again signing in from Tamanna Wani. यह पूरा महीना और आगे कुछ और दिन समर्पित है लोकतंत्र के महापर्व को। जी हाँ, लोकतंत्र, जहां आपको राइट मिलता है वोट करने का, मताधिकार, मत देने का अधिकार, यानी आपकी मत को महत्व दिया जाता है और एक पूरा 5 साल का समय दिया जाता है सोचने के लिए कि जो हैं क्या वो सही हैं या क्या वो सच में अपने उस घोषणा पत्र के अनुसार चले, क्या उन्होंने सच में वो सारे काम को किया। यह सभी सोचने के लिए, यह सभी समझने के लिए एक लंबा समय मिलता है 5 साल का, और उसके बाद फिर से हमारे मत को महत्व दिया जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण है यह मत, कितना महत्वपूर्ण है यह मतदान। यह रियल डेमोक्रेसी है। कितने सारे लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है, कितने शहीद हुए हैं, कितनों ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है इसी असली लोकतंत्र को लाने में। तो क्या यह हमारा फर्ज नहीं है कि हम उन सभी शहीदों को, उन सभी लोगों को जिन्होंने संघर्ष करके इस लोकतंत्र को, इस मताधिकार को हम तक पहुंचाया है, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें। और सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि सही चुने, सही जो आपका दिल कहे, वो सच समझें जो आपने खुद समझा है। सबसे पहले खुद को समझें और फिर सोचें, सोच समझकर मतदान करें, क्योंकि एक एक मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर असली सरकार चुने, अपनी सरकार चुने। लोकतंत्र की यह पुकार, आओ चुने अपनी सरकार। बार बार कह रहा है, मिला है तुम्हें मताधिकार, तो आओ बनाओ खुद की सरकार। जी हाँ, अगर हम चाहेंगे तो देश बदलेगा। खुद को बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा ना, किसी के दबाव में नहीं। हो सकता है किसी के लिए कोई सही हो, वो मेरे लिए गलत हो। तो यह जो सही गलत का फैसला है ना, यह बिल्कुल रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है। तो इसे अच्छी तरह से सोचें, पिछले पूरे 5 साल का डाटा निकालें, उसे देखें, समझें और सोचें कि क्या जो हम करने जा रहे हैं वह सही है, और किसे दें, किसे चुने जो आगे करे, किसे एक मौका दें। जरूरत है इन सारी चीजों को सोचने की, और इस महापर्व में भाग लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आएं, एंजॉय करें, मतदान दें, और इस मतदान को देने के बाद उसकी खुशियां मनाएं। अपनी सरकार को चुनें। अपनी खुद की सरकार बनाने का यह एक अवसर है। यह वह समय है जब आपके मत को महत्व दिया जाता है। जी हाँ, महत्व। तो इसी महत्व पे थोड़ा और आगे बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के इस श्रृंखला में मैं बात करना चाहूंगी खुद को महत्व देने की। हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को महत्व देते हैं, जो खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप से परमिशन मांगते हैं। अजीब लग रहा है ना सुनने में, अपने आप से क्या परमिशन मांगना। यही तो हमारी गलती है। हम कभी खुद से परमिशन नहीं मांगते, हम कभी खुद के बारे में नहीं सोचते, हम अक्सर दूसरों के बारे में सोचते हैं। हमारी परेशानी ज्यादातर रहेगी अगर कभी आप बैठकर खुद को इवैल्यूएट करें, सेल्फ एवैल्यूएशन जिसे कहते हैं, स्वमूल्यांकन। अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपने आप को मूल्यांकन देखें, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी आधी परेशानी का कारण, आधी भी नहीं कहूंगी मैं, 99% परेशानी का कारण दूसरे हैं। यानी आप अक्सर यह सोचते रहते हैं कि उसने मुझसे क्या किया, कहा, उसने क्या कहा, उसने कुछ नहीं कहा। ये सब हम अपने आप सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसा कि मैं बता रही हूं कि यह तमन्ना वाणी मंच जो है, यह उनके लिए है जो बात नहीं कर पाती, जो बात नहीं कर पाते, जो बोल नहीं पाते,
जो घुटते रहते हैं अपने अंदर, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी जेंडर के हों, वो घुटते रहते हैं, बोल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। तो मैं यह चाहूंगी, मैं चाहती हूं, मैं और लोगों की तरह आपसे ये नहीं कहूंगी कि मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, नहीं। अगर आपका मन नहीं करता है, आप मत करें, ना सब्सक्राइब, ना लाइक, ना कमेंट। लेकिन एक गुजारिश मैं जरूर करूंगी, जिसके भी पास यह वीडियो पहुंचता है, मेरे वीडियोस जिसके पास भी पहुंचते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगी, शेयर करें। जी हाँ, अगर आपको नापसंद भी है तो भी शेयर करें, क्योंकि मैं कनेक्ट होना चाहती हूं, हम कनेक्ट होना चाहते हैं। तमन्ना वानी का मकसद है कनेक्ट होना उन लोगों से जो बोल नहीं पा रहे हैं, जिन्हें सच में जरूरत है। और मैं अपने वीडियोस से अगर एक भी इंसान से कनेक्ट कर पाती हूं ना, तो मैं इसे अपनी सफलता मानती हूं। जी हाँ, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, और यही बात मैं कहना चाह रही हूं कि खुद को एक्सेप्ट करना सीखना होगा हमें, खुद को समझना सीखना है हमें। यही तो वह जग समय है जब हम मी टाइम, हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते खुद से। हम दूसरों के साथ बहुत कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने मुझसे कुछ कह दिया, मेरे शक्ल को लेके, मेरे बाल को लेके, मेरी किसी चीज को लेके, तो हमें वो बात बहुत खटकती है। हम अक्सर दुखी होते हैं क्योंकि सामने वाला खुश है, मतलब उसके पास पैसा है, वो खुश है, तो हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं हम? उसने मुझसे कुछ कह दिया, हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं हम? कभी भी हमने खुद से परमिशन नहीं मानी। अगर किसी को कोई बात बतानी है, कुछ कहना है, तो हम ये नहीं बोलते कि चलें आज बात करें, क्या तुम चलना चाहती हो? यानी हम अपने अंतर्मन से कभी बात नहीं करते। अक्सर मैंने लड़कियों को, जिन्हें मैं महिलाएं तो नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे हिसाब से हम सब लड़की ही रहते हैं, युवती रहते हैं, हमें महिला बना दिया जाता है। तो अक्सर मैं महिलाओं से पूछती हूँ, बहुत सारी महिलाओं से, आपके पसंद का खाना क्या है? आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? और मैं देखती हूँ उन्हें पता ही नहीं होता। वो कहती है हम कुछ भी खा लेते हैं, हमें तो सब पसंद है। ऐसा तो होता ही नहीं ना, सब कुछ किसी को पसंद ही नहीं आ सकता, हर चीज पसंद आ ही नहीं सकता। कुछ तो होगा जो आपको स्पेसिफिकली पसंद होगा, या कुछ होगा जो आपको नहीं पसंद होगा। लेकिन दूसरों के पसंद नापसंद का हम इतना ख्याल रखते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में, कि उस बीच में हम भूल जाते हैं कि हमारा भी कुछ पसंद है, हमारी भी कुछ नापसंद है, या हमें भी कुछ चाहिए। तो हम सबसे ज्यादा किसकी अवहेलना करते हैं? अपने आप की। और सबसे ज्यादा हमारे साथ कौन रहता है? हम खुद। कभी बीमार पड़ के देखा है आपने? ट्राई करिएगा। जब आप बीमार होते हैं ना, सॉरी, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप बीमार पड़े, लेकिन कभी नाटक ही करके देख लें, ट्राई करें। तो जब आप दुख में रहते हैं, यानी बीमार होते हैं या परेशान होते हैं या किसी भी तरह के कष्ट में होते हैं, उस वक्त आप महसूस करिएगा कि सब कोई बहुत बिजी होता है। 2 दिन तो 3 दिन देख लेते हैं लोग, उसके बाद हर कोई ऊबने लगता है, परेशान होने लगता है। और फिर उस वक्त कौन रहता है आपके साथ? आप खुद रहते हैं। किससे बात करती हैं आप? खुद से। और बीमार आप कैसे पड़ गए? खुद की अवहेलना करते करते। ढेरों व्रत करते हैं महिलाओं को, मैं देखती हूँ, लड़कियों को महिला फिर बोल दे रही हूं मैं, क्योंकि सोसाइटल नेचर हो गया है। तो युवतियों को मैं अक्सर देखती हूँ व्रत कर रही हैं, ढेरों व्रत करती हैं, और उन सारे व्रत में वो कहीं नहीं होती। वो व्रत वो इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको लंबा जीना है, वो व्रत वो इसलिए नहीं करती क्योंकि भगवान के साथ उनको कनेक्टिविटी बनानी है। वो व्रत वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनके पति, उनके बच्चे, उनके घर पे लोग सुकून से रह पाए। और लंबे समय तक भूखे रहते रहते, और भूखे रहने के साथ साथ काम करते करते नतीजा क्या होता है? वो बीमार हो जाती हैं। और जब बीमार हो जाती हैं तो घर वाले बोलते हैं जानबूझ के बीमार हो गई, अब घर का काम कौन करेगा? तो यानी
सर्कल जो है वो फिर वहीं के वहीं आ जाता है, जहां से आपने शुरू किया फिर आप वहीं चली आई, यानी अकेले। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने खुद को वैल्यू नहीं किया, खुद को नहीं समझा। आपने अपने आप से परमिशन मांगी कि क्या मुझे भूखे रहना है? क्या तुम भूखे रहना चाहती हो? क्या इतने सारी चीजें तुम्हारे लिए जरूरी है? आजकल वेट लॉस का बहुत चक्कर चला हुआ है। आप देखेंगे अक्सर लड़के मतलब जितने भी यंगस्टर्स हैं या फिर हम जैसे लोग भी हैं जो एजेड लोग हैं या फिर हर तरह के लोग, मतलब सभी अपने वेट लॉस पर बहुत पड़े रहते हैं। मेरा वेट कम हो जाए, मेरा वजन कम हो जाए। लड़के वजन बढ़ाने में और लड़कियां वजन कम करने में। उस दौरान लड़कियां कुछ जरूरत से ज्यादा भूखे रहने लगती हैं, लड़के स्टेरॉइड्स लेने लगते हैं, तरह तरह के प्रोटीन्स और ये सब खाने लगते हैं, पीने लगते हैं, बहुत सारी हार्मोनल चीजें लेने लगती हैं। अब होता क्या है? क्या आपने अपने शरीर से पूछा क्या तुम दुबली होना चाहते हो? क्या तुम मोटे होना चाहते हो? मतलब क्या तुम सिक्स पैक्स बनाना चाहते हो? नहीं, आपको दूसरों ने कहा है। माफ करिएगा, आप खुद को खूबसूरत बनाने के चक्कर में भी खुद इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि कोई और कह रहा है। किसी और के नजरिए से खुद को क्यों देखना? अगर मुझे मन करेगा तो मैं नहीं खाऊंगी, अगर मुझे मन करेगा तो मैं हेल्दी खाऊंगी। मैं इसलिए नहीं खाऊंगी क्योंकि कोई और चाहता है, और उसके कॉस्ट पे भले ही मेरा हेल्थ चला जाए, भले ही मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, भले ही मैं अपने लाइफ के हर खुशी को खत्म कर दूं, लेकिन क्या मैं बस इसलिए जी रही हूं क्योंकि दूसरे कह रहे हैं? अब लड़कों की ही बात कर लें तो बहुत नॉर्मल होता है कि लड़कों के बाल गिरने लगते हैं कुछ समय के बाद। ये मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी आता है जिसमें लड़कों के बाल गिरने लगते हैं। अब उसमें क्या होता है, वो तरह तरह के ट्रीटमेंट्स कराने लगते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। क्यों? क्या ये आप खुद के लिए करा रहे हैं? अगर आप अपने लिए करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि कोई और बोल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, इवन योर वाइफ, इवन योर फियांसी, इवन योर मदर, कोई भी क्लोजेस्ट रिलेशनशिप, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हैं, तो क्यों शर्म आ रही है आपको? क्यों? और फिर लोग कहते हैं अरे शादी नहीं होगी, कहते हैं ना ऐसा। अब बताओ, बाल उड़ रहा है, मोटे हो रहे हो, काले लग रहे हो, यार काली हो तुम, कैसे होगी तुम्हारी शादी? तो मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ था या जब मैंने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की, मैंने बहुत सिलेबस पे रिसर्च किया है। मैंने पता क्या करिकुलम्स को मैं हमेशा देखती हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड के करिकुलम्स को हमेशा उलटती रहती हूँ। स्टैंडर्ड 1 से लेके, यानी नर्सरी से भी लेके, अगर मैं कहूँ तो नर्सरी से लेके पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल डिग्रीज को भी मैं देखती हूँ। तो मुझे कहीं भी सिलेबस में ये नहीं पता चलता कि कहीं लिखा हुआ है कि आप इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आप इसलिए रह रहे हैं, आप इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आपको शादी करनी है। हाँ, कहते हैं सोशियोलॉजी में ये कहा जाता है कि मैरिज शुड बी देयर, ऑब्वियसली देयर शुड बी सम रिलेशनशिप, यू नीड अ पार्टनर, वो सब सही है। लेकिन मैंने इतने सारे करिकुलम्स को देखा, मुझे कहीं पता ही नहीं चला कि भाई मैं शादी के लिए बनाई गई हूं क्या? तो मैंने तो कहीं पढ़ाई किया ही नहीं। अरे तुम खाना बड़ा खराब बनाती हो यार, तुम्हें खाना बनाने नहीं आता? पता है, ये कॉम्प्लीमेंट जब मुझे कोई देता है ना तो मुझे बहुत अच्छा, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट लगता है सच में। क्यों सीखना मुझे खाना बनाने? मुझे आता है बनाने, अपने पेट भरने के लिए मैं खाना बना लेती हूँ। मतलब क्यों? जिससे भूख लगेगी वो सीखेगा ना खाना बनाने, वो खाना बनाता है। खाना बनाना इज अ नेचुरल थिंग, ये कोई बहुत अजीबो गरीब चीज नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अब थर्ड जेंडर की बात कर ले हम। क्या होता है, कभी आपने देखा है उन्हें रोड पे भीख मांगते? बहुत दुख होता है जब उन्हें मैं वेश्यावृत्ति करते या रोड पे भीख मांगते देखती हूँ। कारण जानते हैं? क्योंकि उन्होंने भी खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है और उनके घर वालों ने भी नहीं किया। वो उन्हें बाहर फेंक देते हैं, उनको अलग करने लगते हैं, उनके साथ अलग तरह का व्यवहार करते हैं, उनको इंक्लूसिव नहीं करते।
हम सिर्फ समावेशी की बात करते हैं। समावेशी एक्चुअल में रियलिटी में कितना है? इंक्लूसिवनेस है कहाँ? क्योंकि हम खुद को इंक्लूड नहीं करते ना। हम खुद से कभी पूछते ही नहीं है कि भाई मुझे क्या चाहिए। नहीं मन है आज मेरा काम करने का, मुझे फैला हुआ बिखरा हुआ घर पसंद है, मैं क्यों समेटती रहूं इसलिए क्योंकि मेरे घर मेहमान आ रहे हैं और उनको उनके स्वागत के लिए मुझे खड़े रहना है, मुझे ये करना, मुझे नहीं मिलना, मेरा मन नहीं है आज, मैं नहीं मिलूंगी। क्योंकि मेरे अंदर भी एक मन होता है। पता है ये मन जो है ना, ये मतलब दिखता नहीं है। जैसे आप पूरे बॉडी का डिसेक्शन कर दोगे ना, साइंस में, बायो में अगर आप पढ़ते हो, मेडिकल साइंस में, तो पूरे बॉडी को आप काट के देख लो और आप कहेंगे ये मन कहाँ है? यही तो बात है ना, ये दिखता नहीं है, ये महसूस किया जाता है। ये एक ऐसी चीज है ना जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर पनपने लगती है इंसान की तरह और आपको इंसान बनाती है। कभी महसूस करें इसको, कभी अपने आप को महसूस करें, कभी खुद से परमिशन मांगे, कभी खुद के लिए जीना शुरू करें और दूसरों पर मत जाएं। जैसे कि अगर अभी मैं बात करूंगी तो अब एग्जाम्स खत्म हो गया है और समय आ गया रिजल्ट्स का। ढेर सारे रिजल्ट, सीबीएसई के रिजल्ट, बिहार बोर्ड के रिजल्ट निकल चुके हैं, किसी का रिजल्ट आने वाला है, किसी का रिजल्ट अब बस आ रहा है, किसी का कल आएगा, किसी का परसों आएगा। और फिर उसके साथ आता है सुसाइड, उसके साथ आता है डिप्रेशन। कोई खुश है तो कोई डिप्रेशन में है। कंपेयर किया जा रहा है। 95 आने के बाद आपके घर वाले बहुत नाराज हैं क्योंकि 96 नहीं आ रहा है, और आपके घर वाले भी नाराज इसलिए क्योंकि सामने वाले के बच्चे ने 96% ले आया है। तो सवाल ये है कि क्या आपने मेहनत की थी? क्या आपने पढ़ाई किया? जो भी समय आपको मिला 365 डेज, ऑब्वियसली 365 डेज में 24 आवर्स होते हैं पर डे में, तो 24 घंटे से 25 घंटे तो आप पढ़ नहीं सकते। तो 365 दिन तो आपने पढ़ाई कर ली। अब जब 365 दिन आपने पढ़ाई कर ली है तो उसके बाद 366 दिन तो आप नहीं पढ़ेंगे ना। तो जब आपने 365 दिन पढ़ाई की है, आप 24 घंटे अपने यूटिलाइज किए हैं, सब कुछ हो चुका है, तो फिर आपको पता है ना आपकी पोटेंशियल क्या है। और जरूरी थोड़ी ना है कि आप हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएं। तो जो भी मार्क्स आता है हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। आई एक्सेप्ट इट। दूसरे को नहीं करना मत करो। मेरी जिंदगी तो नहीं खत्म हो जाती मैं अगर 10th पास कर गई तो। अगर 10th में मुझे 60% आ गए तो ऐसा थोड़ी ना कि मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 90% लाने वाले बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे और 60% लाने वाले एकदम मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। That doesn't decide my life. It's my life, my choice. And my life is my challenge and I accept it. तो जिनके भी रिजल्ट आने वाले उनके लिए तो मैं खास करके ये कहूंगी, एक्सेप्ट योरसेल्फ। जिंदगी शुरू हो रही है आपकी, ये रिजल्ट आपकी जिंदगी को शुरू कर रहा है। इट्स अ न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर। अगर आपके अनुसार अच्छा है तो वेरी गुड, कीप ट्राइंग, कीप बीइंग बेटर। और अगर आपके अनुसार ये बुरा है तो और अच्छा करो, अगली बार और अच्छा करेंगे, क्योंकि ये तो पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर फिर खोल लेंगे, है ना। तो मेरा बस इतना ही कहना है। इतने सारे चिट चैट के बाद ये वीडियो मैं यूं ही बस बातचीत कर रही हूँ आप लोगों से। तो ये चिट चैट के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी जो मैं शुरू से कहना चाहती हूँ, कि अपने आप से परमिशन मांगे, खुद को एक्सेप्ट करें। दूसरों से मतलब ना, मतलब मैं ये नहीं कहती कि दूसरे से आप बात ही न रखें, मतलब ही न रखें, लेकिन ऐसे बने कि दूसरे आपको खुद ही एक्सेप्ट करने लगे। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद को 100 बार कह रहे हैं कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसे हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो दूसरे आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? कुछ इसी एक्सेप्टेंस को मैंने भी किया है। ऐसा नहीं है, हम सभी इस जर्नी से गुजरे हैं। मैंने भी एक्सेप्ट किया है और मैं चाहूंगी आप सब भी एक्सेप्ट करें। खुद को एक्सेप्ट करके देखें तो सही, खुद को महत्व दे के देखें तो सही, खुद के लिए कुछ करके देखें, अपने चॉइस के लिए, बिकॉज इट्स माई लाइफ माई चॉइस। या तो एक बार मैं चाहूंगी कि आप खुद को एक्सेप्ट करें, खुद को समझें और फिर से लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें, अपने मत को महत्व दें
अपने आप को महत्व दें, अपनी ज़िंदगी को जिएं, खुल के जिएं और इतना एंजॉय करें कि सामने वाला आपसे इंस्पिरेशन ले, सामने वाले आपसे कहें कि यस, दिस इज हर लाइफ एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय हर। खुद के लिए जीकर तो देखें, खुद को एक्सेप्ट करके तो देखें, एक बार ट्राई करें। मानती हूँ मुश्किल है, मगर कोशिश तो करें। तो मैं युवतियों से सबसे पहले कहना चाहूंगी, अपने पसंद का एक खाना तो आज बना ही लें। और लड़कों से ये कहना चाहूंगी, बिंदास होके घूमो, लाइफ तुम्हारी है। और जो थर्ड जेंडर्स हैं उनसे भी मैं कहूंगी, आप परफेक्ट हैं, कॉल योरसेल्फ परफेक्ट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। हम सभी इंसान हैं और हमारी जो जन्म हुआ है वो इंसान में हुआ है। सो वी आर ह्यूमंस, ह्यूमंस मेक एरर्स। आप गलती करेंगे और गलतियों से सीखेंगे। सो एवरीवन अराउंड और खास करके स्टूडेंट्स, एंजॉय योर रिजल्ट, क्योंकि ये आपकी मेहनत का परिणाम है, दूसरों के नहीं। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ और अपने लिए जीना शुरू करें। और मैं फिर से एक बार अपने सभी वीडियो देखने वालों, जिन तक भी मेरी वीडियो पहुंच रही है, मैं उनसे यह गुजारिश करूंगी, प्लीज शेयर इट टू द वन हु नीड। यह एक ओपन मंच है, आप यहाँ पे हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, कमेंट्स के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं और खुद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं, बोलना सीखना है, बस सीखने की ज़रूरत है, ठान लेने की ज़रूरत है और हम बोल लेंगे। See you again guys in some next video with some new topic. Till then, stay tuned. This is Pallavi once again signing out from Tamanna Vani. Goodbye. Have a nice day.